कामयाबी का उसूल मेरा अल्लाह कुरान में बयान करता है। अगर कामयाबी चाहते हो आपको 3 बातों पर अमल करना है। मैं जल्दी जल्दी तीनों बातें पढ़ता हूं, नतीजे पे बात पहुंचती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कामयाब, और एक बात याद रखना, अल्लाह ने कह दिया कामयाबी होनी है, अगर शक करोगे मुसलमान नहीं रह जाओगे। कामयाबी के 3 उसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो मुराद को पहुंचे। अल्लाह ने कह दिया मुराद को पहुंचे तो मुराद को पहुंचे। अब कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता अगर पूरी दयानतदारी के साथ 3 चीजों पे अमल करो। नंबर 1, मुराद को कौन पहुंचा? मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को गुनाहों से पाक कर लिया, गुनाह की मोहब्बत से पाक कर लिया। पहली मंजिल कामयाब लोगों की दिल को गुनाहों की मोहब्बत से पाक करना, दिल को गुनाहों से महफूज करना। यानी जब गुनाह देखो तो दिल में करने का जज्बा पैदा ना हो, बल्कि गुनाह को देखकर ही इंसान के दिल में नफरत पैदा हो, गुनाह से घिन पैदा हो। दिल को गुनाह की मोहब्बत से पाक करना ये पहली मंजिल है। अब थोड़ा टटोले अपने आप में, क्या हम वो लोग हैं? हमें तो हर गुनाह से मोहब्बत है, हमें तो हर गुनाह से प्यार है। देख लीजिए, फिल्मों से लेकर के गाने सुनने तक, गाने सुनने से लेकर के सूद के धंधे तक, सूद के धंधों से लेकर के शराब और नशे तक, शराब और नशे से लेकर ग़ीबत, चुगली, हराम ग़िज़ा, ये सारी चीजों से इंसान इस कदर इसमें मुलव्विस हुआ कि अब तो इंसान गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं। पहली मंजिल कामयाब लोगों की वो है जो गुनाह की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करते हैं। एक बात ये भी कह दूं, जब तक गुनाह की मोहब्बत दिल में होगी उस वक्त तक हम सच्चे आशिक़े रसूल नहीं बन सकते। और एक बात आपके सामने यह भी वाज़ेह कर दी जाए कि ज़िना, शराब, जुआ, ये सब तो गुनाह की मोहब्बत लोगों के दिल में है। जो तबका दीनदार कहलाता है वो ये सारे गुनाह नहीं करता, लेकिन ये उससे बड़े जुर्म में मुब्तला है, जैसे ग़ीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये दिलों में है। अब बताएं, कुर्सी पर अगर पेशाब पड़ा हो तो क्या मैं इस पे बैठूंगा, आप बैठेंगे, कोई बैठेगा? जब एक कुर्सी पेशाब से भरी हो तो उसमें मैं और आप नहीं बैठते, तो जो दिल कीने से भरा हो, हसद से भरा हो, बुग़्ज़ से भरा हो, बताएं इसमें हुजूर का इश्क कैसे आ सकता है? तो कहीं इश्क के नाम पर हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जहां हसद होगा वहां इश्क मुस्तफा कैसे होगा? जहां किसी मोमिन के लिए दिल में कीना होगा वहां इश्क मुस्तफा दिल में कैसे होगा? मुझे हैरत है, आशिक़े रसूल बुग़्ज़ और कीने वाला कैसे हो सकता है? अरे आशिकों का तो हाल ये है कि आशिकों की तवज्जो तो शैतान की तरफ भी नहीं जाती, वो शैतान की तरफ भी कभी मुतवज्जो नहीं होते। एक मर्तबा राबिया अदविया से किसी ने कहा, राबिया अल्लाह की इतनी इबादत करती है, तुझे शैतान कितना सताता होगा? तो जवाब देती है, कभी ख्याल भी उसका नहीं आता। क्यों? इसलिए कि यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, दुश्मन के लिए वक्त लाए कहां से? आशिक़े रसूल कहलाते हो, फिर ग़ीबत की गठरियां लेकर बैठते हो। आशिक़े रसूल कहलाते हो, सगे भाई से हसद करते हो, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ और कीना रखते हो। कामयाब नहीं हो सकते। इश्क़े मुस्तफा का दिल दादा कहलाना या आशिक कहलाना आसान है, और आशिक बन जाना मुश्किल है। बहुत आशिक़े रसूल कहला चुके, अब जरा आशिक़े रसूल बनने की कोशिश करो। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। फिर कहता हूं, नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, गाजी बनना आसान है, शहीद बनना भी आसान है, आशिक़े रसूल बनना आसान नहीं है। दूसरों को देखना तो दूर की बात है, अब ये कान ऐसी मनहूस बातें भी सुनकर तड़प रहे हैं कि देवर की नजर से भाभी महफूज नहीं है। ये सूरत हाल है, मुस्लिम मुआशरे की सूरत हाल है कि देवर की निगाह से भाभी महफूज नहीं, बहनवई की नजर से साली महफूज नहीं, बल्कि बाज मकामात तो वो आए हैं, अल्लाहु अकबर, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि ये भी सुना गया कि बहन भी महफूज नहीं। ये सूरत हाल है किस कौम की? किस कौम की? अल्लाह के बंदो, इश्क बहुत बात है। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान कामयाबी का पहला उसूल बयान करता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, अपने दिल को पाक करो, दिल पाक। अच्छा, अब ये मंजिल तो आप
आप तो सोचती होंगे कि आप तो आके रोने ही रोते हैं, कोई हल भी तो होना चाहिए। अब ये दिल पाक कैसे हो? दिल पाक करने का भी तो कोई तरीका होगा। हाँ है। नंबर 1, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। कुरान की तिलावत कसरत से करो, दिल पाक होगा। और सबसे आसान तरीका, किसी पाक दिल वाले की सोहबत में जाकर के बैठा करो, दिल पाक होगा। अब ये बड़ा मसला है, यहां तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई किसका दिल पाक है, हमें कैसे पता चले। तो फिर इस पर मैं आपको कोई खतरे में नहीं डालता। फिर ये कहता हूं, जमीन के ऊपर जितने प्यार सबसे करो, एहतराम सबका करो, इज्जत सबकी करो, हाथ सबके चूमो, लेकिन जाके वहां बैठो जो जमीन के अंदर जा चुके हैं, इसलिए कि उनका दिल साफ होना ये यकीनी बात है। मौका मिले तो सरकार दीवान शाह के आस्थाने पे जाके बैठ जाओ, हाफिज जी बाबा के आस्थाने पे जाकर के बैठ जाओ, और अल्लाह ने मौका दिया तो और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, जो बुजुर्ग आपके यहाँ के मशहूर है वहां जाके बैठ जाओ। फिर मौका मिले तो फिर हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के बैठ जाओ। अल्लाह की कसम, कोई माने न माने, एक नजर का सवाल है, एक नजर उठेगी मेरे ख्वाजा की और दिल की तारीकी सब दूर हो जाएगी। लेकिन आप वहां जाते हो तो कारखाना मांगते, वहां जाते हो तो साजिश मांगते, वहां जाते हो तो ताने बाने को वहां नहीं भूलते, वहां जाते हो तो कपड़े की दुकान, किराना दुकान, ये मकान वो मकान, बेटा मांगा बेटा हुआ तो पोता मांगा, पोता हुआ तो नवासा मांगा, नवासा हुआ तो फिर उसका रिश्ता मांगा, इसी के अंदर सब घूमते रहते हो। अरे नादान, जैसा सखी है वैसी अता मांग। ये सारी चीजें तो तू भी कर सकता है। अपने दिल को तब्दील करने की कोशिश कर, अपने दिल को बदलने की कोशिश कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा दिल साफ हो जाएगा, तुझे किसी की दुआ की जरूरत न रहेगी। तू जिसके सर पे हाथ रख देगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसकी किस्मत तब्दील हो जाएगी। दिल साफ करो, दिल पाक करो। बल्कि ताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज की करामतों में से करामत यह है कि आप हमेशा आंख बंद करके बैठते थे। गरीब नवाज आंख खोल के नहीं बैठ, आंख बंद करके बैठ। और जिस दिन आंख खोल के किसी को नजर भर के देख लेते, सिर्फ देख लेते, उसको मकाम विलायत अता फरमा दे। अब मैं यहां हैरान हूं, या अल्लाह, जब रसूलुल्लाह के बेटे की नजर में ये कमाल है कि जिसको नजर भर के देख ले उसको विलायत का मकाम अता कर दे, जब नवासे की कैफियत का ये आलम है तो नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या है? फिर उनकी निगाह की तासीर क्या होगी? मेरे इमाम कहते, उठ गई जिस तरफ दम पे दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। पहले अपने दिल को साफ करो, पाक करो। और दिल साफ करने का आसान तरीका ये बता दिया ना कि अल्लाह वालों के यहाँ जाके बैठो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिल को साफ कर। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र, वज़ा का रस्म रब्बिही फसल्ला, जिक्रुल्लाह करो, खुदा का जिक्र करो। मुमरा में मैंने इस पे बहुत तफसीली गुफ्तगू की, यहां नहीं करता, लेकिन यह कि अल्लाह का जिक्र करने की आदत डालो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह पाक का जिक्र करो। अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे डंके बजा दूंगा। इज्जत सब चाहते हैं लेकिन कोई अल्लाह का जिक्र करना नहीं चाहता। और ये जो अल्लाह वाले थे, सूफिया थे, ये हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। कुरान अल्लाह वालों की शान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि ये अल्लाह वाले वो हैं कि जब खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये जब बैठे होते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये करवटों पे लेटते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इंसान तीनों में से कोई एक ही कैफियत में होता है, या तो वो खड़ा होता है, या बैठा होता है, या तो लेटा होता है। अल्लाह फरमाता है वो तीनों कैफियतों में अल्लाह का जिक्र करते हैं। याद रखें अल्लाह का जिक्र, मिसाल के तौर पे अल्लाह अल्लाह ही कह दे, सुभान अल्लाह ही कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह दे, अल्लाह अकबर ही कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह दे, अल्लाह हू ही कह दे, ये सब जिक्र है, जबान से करते रहिए। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुम्हारे डंके बजाऊंगा, तुम्हारे चर्चे करूंगा। कभी आपने सोचा, कभी गौर किया, गरीब नवाज के लिए, गौसे पाक के लिए, साबिर पाक के लिए, महबूब इलाही के लिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए पूरी पूरी तहरीकें बनी इनको खत्म करने के लिए, इनका जिक्र खत्म करने के लिए, इनके नाम के नारों के लिए 100 साल तक के तंजीमों ने मेहनत की। इनको प्रमोट करने के लिए मेहनत किसी ने नहीं की। तवज्जो करना, घर जाकर के इस फलसफे को सोचना, इन वलियों को प्रमोट करने के लिए किसी ने मेहनत नहीं की, लेकिन इनको खत्म करने के लिए तहरीकें चली। मुफ्ती लोग खड़े हुए, या गौस कहना शिर्क है, या ख्वाजा का नारा लगाना शिर्क है, उनके नाम की न्याज करना शिर्क है। मुफ्ती फतवा देते देते मर गया, उसकी हड्डियां पिघल गई, लेकिन गरीब नवाज के मानने वाले कम नहीं होते, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले उर्स में देखो कितनी तादाद होती थी, अभी कितनी तादाद होती है।
आप गौर फरमाएं। और अब से पहले जो हमारे बाप दादा लोग जाते थे, कितने लोग जाते थे, अभी कितने जाते हैं? यानी बढ़ रहा है मामला, कम नहीं हो रहा है। क्यों? अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। उन लोगों ने कैसे जिक्र किए? दरिया के किनारे बैठ के अल्लाह को याद किया, समुद्रों में अल्लाह को याद किया, जंगलों में अल्लाह को याद किया, पहाड़ों में अल्लाह को याद किया। लोग गारों में गुनाह करने जाते, तवज्जो तो करें, उनमें हमें फर्क क्या है? लोग गारों में गुनाह करने जाते, वो गारों में छुप के खुदा का जिक्र करते थे। लोग दरिया के किनारे ज़िना करने जाते, वो दरिया के किनारे खुदा का जिक्र करते थे। लोग समुद्र के किनारे अय्याशों के महल तामीर करते, वो समुद्रों के किनारे खुदाए समुद्र को याद करते थे। अंदाजा फरमाए, फिर खुदा ने उनके ऐसे डंके बजा दिए कि जब तक के चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे, इनका नाम कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि जिसने जिक्र बुलंद किया है वो हमेशा जिंदा रहने वाला खुदा है। जिक्र करो अल्लाह का, आसान है जिक्र। दो निशानियां हो गई, दिल को पाक करो, गुनाह से जिक्र करो। अच्छा, जिक्र करोगे तो भी दिल पाक होगा। और तीसरी मंजिल और आखिरी बात, तीसरी मंजिल आखिरी बात क्या? फसल्ला, और वो नमाजी बन गए, नमाज कायम की। यहां करके सब ढीले पड़ जाते। 95% लोग मुस्लिम उम्मा में पूरी दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, 5% लोग पढ़ते हैं। फिर वो लोग भी घटते घटते फजर की नमाज में 1% से भी कम हो जाते हैं, फजर में नहीं आते लोग। और फिर वो अपने आप को नमाजी समझते हैं। नमाजी की तारीफ क्या है वो सुन ले। अगर कोई 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है, लेकिन शादी में नमाज छोड़ देता है, मैयत में छोड़ देता है, कभी कभी ट्रेन में छोड़ देता है, फ्लाइट में जानबूझ के छोड़ देता है, तो बुजुर्गों ने फरमाया जो जानबूझकर 1 वक्त की नमाज भी छोड़ दे तो उसका शुमार नमाजियों में नहीं होगा, ता वक्त ये कि वो तौबा ना कर ले, यानी वो नमाजियों में शुमार नहीं होगा। जो जानबूझकर 1 वक्त की, अब सर दर्द है तो छोड़ दिया, अपने जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो छोड़ दिया, ट्रेन में नमाज के गई क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, छोड़ दिया। हमारे मजहब में ये खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, नमाज माफ नहीं है, नमाज पढ़ना है। तो चूंकि 3 उसूल है कामयाबी के, दिल को पाक करना, जिक्र करना, नमाजी बनना, 3 चीजों पे अमल कर लो, अल्लाह ने सनद दी है, तुम कामयाब हो जाओगे, जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी।